ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु विश्वकृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके साहब चेक कर लीजिए થાય છે કારણ કે ફરી રિપીટ નહીં થાય એટલે એકવાર એ થઈ ગયું ચેક કરતો રહેજે થોડી વારે। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस, या इन अदर टर्म्स व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। तो आज सेशन 3 है। इससे पहले सेशन 1 में हमने डिस्कस किया कि ये क्यों ज़रूरी है जानना। आप सब आगे आइए, बहुत पीछे है, आगे आइए। बैक बेंचर्स आगे आइए। मैं भी जब स्कूल और कॉलेज में था तो मैं भी बैक बेंचर ही रहा करता था। बट बैक बेंचर्स को इंटेंशन क्या होता है? मस्ती करना, पीछे रह के बातें करना, क्लास को डिस्टर्ब करना। तो इस प्रकार के बैक बेंचर्स नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं या इसका क्या महत्व है। नॉट ब्लाइंडली कि बस जस्ट बिकॉज ये करना है इसलिए करना है। और कर्म कांड और भक्ति में क्या अंतर है वो सब डिटेल में हमने देखा था। फिर सेशन 2 से एक्चुअल हमने अलग अलग टॉपिक्स लेना शुरू किया। लास्ट में जो हमने टॉपिक लिया था किसके बारे में था? कंठी माला, तुलसी कंठी। हाँ, तो तुलसी कंठी माला के विषय में था। तो क्यों हम पहनते हैं, तो उसमें डिटेल में हमने चर्चा की थी। उसके बाद अंत में प्रश्न उत्तर हुए थे। तो आई थिंक जय ने कुछ 1-2 प्रश्न बाद में सेशन के बाद पूछे थे। तो मैंने उसको बताया कि सेशन के वक्त आप प्रश्न पूछते हो तो सबके लिए बेनिफिट रहता है। एट द सेम टाइम अगर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसको भी अगर डाउट है तो क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि सेशन के वक्त आपको कोई प्रश्न आ रहे हैं तो अंत में पूछिए। आपके लिए तो बेनिफिशियल है बट बाकी सब लोग के भी बेनिफिट होगा। नहीं तो मैं जस्ट कवर कर लेता हूँ। उसने मुझे एक प्रश्न किया था जो मेरे दिमाग से रह गया था बताना उसमें सेशन में। वो जनरली लोग प्रश्न होता है कि ये कंठी माला है तो उसका 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ये क्या है, इसका क्या महत्व है। तो इसका कोई ऐसा शास्त्रिक प्रमाण नहीं है कि ऐसा क्यों है। बट जनरली हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो बिलोंग करते हैं इस्कॉन में, तो हम लोग जो लोग दीक्षित नहीं हैं, जो भक्त जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, तो वो जनरली 1 राउंड 2 राउंड कंठी माला पहनते हैं। जिन्होंने आश्रय लिया तो भी, और जिन्होंने दीक्षा ली है हरिनाम दीक्षा, तो वो 3 राउंड पहनते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये 3 राउंड जिन्होंने पहना है वो दीक्षित भक्त है। और भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं कि ये 3 जो है वो ये भी इंगित करता है कि शरीर मन और बुद्धि से भगवान की सेवा में लगना है। तीनों चीज़ से को भगवान की सेवा में लगाना है, ये भी इंगित करता है। पर मेनली ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए दीक्षित भक्त और नॉन दीक्षित भक्तों को। तो ये एक चीज़ था। और कोई प्रश्न भी था शायद इसके अलावा। क्या ये प्रश्न पूछा था। दूसरा कई बार लोग ये करते हैं कि भाई
कंठी माला पहनी है तो हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। डेफिनेटली कंठी माला हमने धारण की है, तुलसी कंठी माला, तो ये कंठ में पवित्रता, कंठी माला की वजह से, तुलसी की वजह से पवित्रता होती है। तो इस पोषण के नीचे गंदी चीज़ें या तमोगुणी चीज़ें, तमोगुणी खाना, ये सब नहीं उतरना चाहिए, ये एक रूल है। और इसका मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मैं छोड़ूंगा तब तुलसी कंठी माला पहनूंगा, ऐसा कई बार लोग सोचते हैं। पर इससे बेटर ये है कि आप पहन लो और धीरे 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 करके सब चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि पहनोगे तो तुलसी के स्पर्श से शुद्धिकरण स्पीड में होगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक, अगर किसी का नहीं छूट रहा है तो भी छूट जाएगा। तो ये प्रयास होना चाहिए हमारा। तो ये कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स थे। अभी आज का सेशन क्या है, टॉपिक तिलक, शॉर्ट एंड स्वीट, तिलक। क्या था तिलक? वैष्णव तिलक हम क्यों पहनते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आज का सेशन है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सो हम तिलक क्यों लगाते हैं? तो कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे क्या यह केवल एक प्रकार का ट्रेडिशन है, या क्या केवल इस्कॉन की पहचान है वैष्णव तिलक, या क्या ये केवल माथे को सुंदर बनाने के लिए है, सजाने के लिए है, या क्या यह केवल दीक्षित भक्त दीक्षा के बाद ही लगा सकते हैं, उससे पहले कोई लगा नहीं सकता तिलक, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा स्पिरिचुअल साइंस है कि तिलक क्यों पहनते हैं? ऐसे बहुत अन्य प्रश्न सब लोगों को दिमाग में आते हैं। तो आज हम समझेंगे कि तिलक हमारे माथे पर लगाया हुआ मिट्टी का चिन्ह नहीं है, तिलक हमारे जीवन की पहचान है। कैसे? यह हमें याद दिलाता है मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूं, और यह शरीर भगवान की सेवा के लिए है। तो अभी एक एक करके हम पॉइंट्स देंगे कि क्यों तिलक धारण करते हैं, क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले कारण, तिलक लगाने से शरीर भगवान का मंदिर बन जाता है। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 225 के अंदर आता है। पद्म पुराण में भगवान के ऊर्ध्वपुंड्र, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य भाग में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ स्थित है। ये लाइंस देख रहे हैं, वर्टिकल लाइंस, इस्कॉन के अंदर ये इंगित करता है भगवान का चरण, और ये तुलसी है, भगवान के चरण में हमेशा तुलसी का स्थान होता है, वास होता है। तो यहां क्या बताया पद्म पुराण में, भगवान के ऊर्ध्वपुंड्र की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ऊर्ध्वपुंड्र के मध्य भाग में, मतलब ये मध्य भाग में, ये ऊर्ध्वपुंड्र है कि मध्य भाग में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ स्थित रहते हैं यहां पे। इसलिए जिस शरीर पर यह चिन्ह धारण किया जाता है वह भगवान का पवित्र मंदिर माना जाता है। और भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर भगवान परमात्मा रूप में हृदय में वास करते हैं। हम तो है ये शरीर के अंदर आत्मा के रूप में, हम आत्मा है शरीर के अंदर, पर हमारे साथ साथ परमात्मा भी है, भगवान परमात्मा रूप में भी निवास करते हैं। तो जहां भगवान निवास करते हैं वो स्थान मंदिर बराबर है, तो इसलिए हमारा शरीर मंदिर बराबर हो जाता है। तो हम तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर को केवल अपना शरीर नहीं मानते, हम कहते हैं ये शरीर कृष्ण की सेवा के लिए है। तो ये एक कारण है। दूसरा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब पूतना कृष्ण भगवान का वध करने आई थी, और फिर कृष्ण पूतना का वध कर देते हैं, तो मैया यशोदा तो वात्सल्य भाव में थी, तो उनको तो ऐसा लगा मेरे पुत्र की जान बच गई, अभी अभी उनके मेरे पुत्र की प्राण बच गए, कोई दैव शक्ति ने मेरे कृष्ण के प्राण बचाया। अल्टीमेटली तो कृष्ण ने ही पूतना का वध किया था। तो वात्सल्य भाव था यशोदा मैया को, इसलिए वो चिंतित थी अपने पुत्र को लेके। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाती है। फिर यहाँ जैसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण को गौमूत्र से पूरा नहलाया, और उसके बाद उनके शरीर के 12 अंगों पे गोबर से तिलक लगा। गोबर को बहुत ही शुद्ध माना जाता है शास्त्र में,
ताकि अपने पुत्र की रक्षा हो। यहां लिखा है ना, देन डिफरेंट नेम्स ऑफ लॉर्ड वर अप्लाइड विद काउ डंग ऑन 12 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी बिगिनिंग विद फोरहेड एज डन इन अप्लाइंग तिलक। इन दिस वे द चाइल्ड वाज गिवन प्रोटेक्शन। इस तरह से रक्षा की गई थी। तो संदेश क्या है? भगवान का नाम केवल मंदिर में ही नहीं है, भगवान की स्मृति मेरे शरीर के साथ भी जुड़ सकती है। तो ये फर्स्ट कारण है। क्या? तिलक लगाने से शरीर भगवान का मंदिर बन जाता है। दूसरा, तिलक एक वैष्णव का आभूषण है। जैसे अलग अलग आभूषण होते हैं सभी लोगों का, तो हम लोग बोलते हैं ना, स्त्रियां जो होती है, जो विवाहित स्त्रियां होती है, तो उसकी पहचान क्या होती है? मंगलसूत्र और सिंदूर। तो ऐसे वैष्णव जो है उनका स्वामी कौन है? एक ही स्वामी है। ऐसा बताया गया शास्त्र में कि अनेक अनेक, देखो जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसका एक ही पति होता है, और जिसका अन्य पुरुषों के साथ संग होता है या संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? वैश्या। तो इस प्रकार से हमारे स्वामी एक ही होने चाहिए, कृष्ण। आप यहां वहां यहां सब जगह जाओगे तो हम उसके बराबर ही है। तो इसलिए जो एक पतिव्रता स्त्री होती है उसका आभूषण क्या है? मंगलसूत्र और सिंदूर। तो इसी प्रकार से एक वैष्णव जो होता है, भक्त, जो कृष्ण का भक्त है, उसका आभूषण क्या है? मंगलसूत्र नहीं, पर ये तुलसी कंठी, और सिंदूर नहीं तो तिलक। ये आभूषण है। तो श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है ध्रुव महाराज के बारे में, कि ध्रुव महाराज जब अंत में 36,000 साल राज्य करने के बाद वैकुंठ से प्लेन आता है, विष्णुदूत आते हैं उनको लेने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? ध्रुवलोक, क्योंकि ध्रुवलोक एक वैकुंठ प्लानेट है। वहां पे भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो ध्रुवलोक ले जाने के लिए आते हैं। तो ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया कि जल्दी जल्दी में चलो 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 भागते, प्लेन आ गया अब चलते। उन्होंने अपने शरीर को स्वच्छ किया। कैसे? वहां की नदी में स्नान किया और फिर अपने शरीर के 12 जगह पे, 12 अंगों पे तिलक लगाया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया, और इस प्रकार से फिर वो प्लेन में चढ़ते हैं जाने के लिए। तो यहाँ देखो, एवरी डिवोटी शुड टेक हिज बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रभुपाद लिखते हैं उसके भावार्थ के अंदर, फॉर एवरी डिवोटी शुड टेक हिज बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डेकोरेट हिज बॉडी विद तिलक। In Kali-yuga, one can hardly acquire gold or jeweled ornaments, but the 12 tilak marks on the body are sufficient as auspicious decorations to purify the body. ये 12 तिलक जब हम नाम लेते हैं तो भगवान के नाम से इंगित करते हैं, उसको लगाते हैं, तो वो शरीर को शुद्ध करता है और हमारी रक्षा करता है। श्रील प्रभुपाद इस के भावार्थ में बता रहे हैं कि भक्त को सुबह स्नान करके तिलक से अपने शरीर को सजाना चाहिए, और वे बहुत सुंदर बात कहते हैं, the 12 तिलक मार्क्ड ऑन द बॉडी सफिशिएंट, इनफ है पूरा शरीर को सजाने में। तो भक्त का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? कृष्ण की सेवा, और उसका बाहरी चिन्ह क्या है? वैष्णव तिलक। तो ये दूसरा कारण, तिलक एक वैष्णव का आभूषण है। तो इसलिए हम तिलक धारण करते हैं। पहला कारण कौन सा था? जब तिलक लगाते हैं तो शरीर मंदिर रूपी है, तो इसलिए हम डेकोरेट करते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में शरीर में निवास करते हैं, तो इसलिए हम सजाते हैं तिलक से, डेकोरेट करते हैं। और तिलक जो है ये ऊर्ध्वपुंड जिसको बोलते हैं, उसके बीच में विष्णु लक्ष्मी जी के साथ स्थित रहते हैं वहां पे, तो इसलिए हम धारण करते हैं। फिर ये दूसरा कारण आभूषण, और तीसरा कारण तिलक हमको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे शरीर के 12 अंगों में जब तिलक लगाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो 12 अंगों में तिलक लगाते हैं तो अलग अलग विष्णु के नाम मंत्र से हम लोग मंत्र बोल के फिर तिलक लगाते हैं अलग अलग जगह पे, तो हमको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ये श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 3 अध्याय के 49 श्लोक के भावार्थ के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, आफ्टर cleansing oneself, purifying the body by pranayam, bhuta shuddhi and other processes, and marking the body with sacred tilak for protection, one should sit in front of the deity मतलब अर्च विग्रह, भगवान के विग्रह के सामने, and worship the supreme personality of Godhead. So अब प्रोटेक्शन का अर्थ केवल यह नहीं है कि मुझे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। कोई सोचेगा मैंने तिलक लगाया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, हे काई का तिलक प्रोटेक्शन कर रहा है? तुम लोग बोलते हो तिलक प्रोटेक्शन करेगा, तो ये तिलक प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है। प्रोटेक्शन क्या है वो समझना है, वो हम देखेंगे। प्रोटेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल प्रोटेक्शन होते हैं,
मेंटल प्रोटेक्शन, मॉरल प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ये अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्शन होते हैं। तो बेसिकली हमारी रक्षा किस प्रकार से करता है तिलक? हमको सबसे बड़ा प्रोटेक्शन किसका चाहिए पता है? हमको सबसे ज्यादा डेंजर किस चीज का है? ये भौतिक, यस, वेरी गुड, माया। ये भौतिक जगत के अंदर सबसे बड़ा डेंजर माया का है। तो वो माया से प्रोटेक्ट करता है हमको तिलक लगाने से। भगवान का तिलक अगर हमने धारण किया तो माया से बचाएगा। हम अगर कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं या ऐसी हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही है गलत दिशा में जाने की, तो तिलक हमको बचाएगा, प्रोटेक्शन। दूसरा, भूत प्रेतों से भी रक्षा करते हैं। तिलक भूत प्रेत से रक्षा करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। वो जय दामोदर प्रभु है ना, जो बीच में लेक्चर देने आए थे, आपको याद है, वृंदावन से। वो जय दामोदर प्रभु मुझे बता रहे थे उनका अनुभव, मेरा भी अनुभव है बहुत सारा। वो बता रहे थे कि उनको कई बार ऐसे रातों को एक्चुअली बोलते हैं कि भूत प्रेत के सपने आते हैं, बट सपना नहीं होता है। भूत प्रेत जो होते हैं वो स्वप्न के माध्यम से हमारे शरीर को वश करने का प्रयास करते हैं। अगर आपका शरीर स्वच्छ नहीं होता है तो भूत प्रेत प्रयास करते हैं आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने का। रात को आप यूरिन पास करो तो शास्त्र में वर्णन है कि एक बार आप यूरिन पास करते हो तो यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, इन द सेंस पैर धोना। आप लोग यूरिन पास करते हैं, पेनिस के ऊपर पानी भी नहीं डालते, यू हैव टू वॉश। फिर ऐसे सिर के ऊपर छिड़कना होता है। तो ये सब विधि दी गई है शास्त्र में। तो आप ये नहीं करोगे, आप कंटैमिनेट हो और सो गए, तो भूत प्रेत अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे आपके शरीर के अंदर। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। रात को यूजुअली मैं नींद में ही जाता हूँ, यूरिन पास करके आ जाता हूँ, और मेरी हैबिट है, मैं यूरिन पास करता हूँ तो मैं नींद में ही पैर धो लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि एक हैबिट बन गई, रूटीन बन गया है। एक बार ऐसा हुआ, मैं बहुत थका हुआ था, काफी साल पहले की बात है। मेरे घर में बाहर के साइड बड़ी गैलरी है, तो गर्मी का मौसम था, तो जनरली उस टाइम पे तब मेरे घर पे एसी नहीं था, तो हम लोग गैलरी में सो जाते हैं, खटिया डाल के पंखा चालू करके, ठंडा रहता था। तो मैं ऐसे ही गया, यूरिन पास किया और आके लेट गया, पैर धोना भूल गया। और उस समय पे मैं ऐसे नींद में मुझे ऐसा हुआ, मैं खड़ा हुआ हूँ, वो गैलरी की ये साइड दूसरा घर है, वहाँ देख रहा था। वो घर पे जो अंकल है वो लंदन रहते हैं, वो लोग NRI है, कभी कभी आते हैं, कोई रहता नहीं है। तो गेट के पास एक औरत खड़ी थी, वाइट साड़ी में, बाल खुले हुए थे, ऐसे नीचे देख रही थी। मैं सोचा ये यहाँ कहाँ से आई? मैंने तो मतलब यह तो घर बंद है, ये औरत है कौन? मैं ऐसे देखने लगा, और ऐसे करके उसने ऐसे देखा मेरी तरफ और तुरंत ही मेरे शरीर में प्रवेश करी। मुझे तुरंत फील हुआ मेरा शरीर पूरा हैवी हो रहा है, मेरे शरीर को वश में करने का प्रयास करें। पर भगवान की इतनी कृपा कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो ऑन द स्पॉट मैं प्रयास कर रहा हूं तो मेरी आवाज निकल नहीं रही, पर भगवान की कृपा से हरे कृष्णा, जैसे मैं हरे कृष्ण बोला, सुन करके भाग गई। तुरंत मैं उड़ गया, पसीना पसीना था, पर शरीर जो जकड़ा था ना, उसकी इफेक्ट शरीर में अभी भी थी। फिर मैंने जय दामोदर प्रभु के साथ डिस्कशन किया। वो बोलते हैं शास्त्र में इसका वर्णन है कि सपना के माध्यम से वो एंटर करते हैं। उनके साथ भी बहुत होता था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। फिर उन्होंने ये भी देखा कि इसका सोल्यूशन ये है कि तिलक रात को लगा के सो जाओ तो कभी भूत प्रेत प्रवेश नहीं करेंगे, अगर आपके माथे पे तिलक होगा। मेरी डॉटर जो छोटी बेटी है रुक्मिणी, उसको हैबिट है सोने से पहले वो तिलक लगा के सो जाती है। दिन में तो लगाती है, स्कूल जाते तो भी तिलक होता है उनके तीनों बेटियों के, पर रात को सोने से पहले कभी भूलती नहीं है, वो तिलक लगा के सो जाती है। तो बहुत अच्छी आदत है, ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए। तो ये तिलक जो है हमको भूत प्रेत से भी बचाते हैं, बैड ड्रीम्स से बचाता है, ये सब चीज से बचाते हैं। और मेन मैंने जैसे बताया कि माया से हमको प्रोटेक्शन देती है। फिर चौथा कारण, तिलक दूसरों को भी कृष्ण की याद दिलाता है। जैसे हम तिलक धारण करते हैं तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तिलक लगाने से हमको हमेशा स्मरण होता है कि ये जो है वो कृष्ण का चरण है, चरण चिन्ह, और कृष्ण के चरण चिन्ह पे हमेशा तुलसी होती है। दैट मीन्स हम कृष्ण के चरण को अपने सिर पे धारण करके जाते हैं। तो भगवान के चरण को हम जब धारण करते हैं तो हमारे सिर पे हमेशा
भगवान का प्रोटेक्शन होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, ये तो है ही है। बट तिलक लगाने से प्रीचिंग में भी हेल्प करता है क्यों? क्योंकि जब ये लोग देखते बाहर तिलक तो समझ जाते ये तो हरे कृष्णा वाले हैं। हाँ, तो बोलते हरे कृष्णा, ऐसे हमको बुलाते हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा बोलते हैं ना वो लोग। हरे कृष्णा बोलने से भी उनको सुकृति मिलती है। व्यक्ति हरे कृष्णा बोलता है तो भी वो प्योरीफाई होता है, सुकृति मिलती है। तो ये दूसरों को भी भगवान कृष्ण की याद दिलाता है और प्रीचिंग में हेल्प करता है, इसलिए भी तिलक धारण करते हैं। ये अलग अलग कारण हम देख रहे हैं। हाँ, और जैसे यहां बताया तिलक ऑन फोरहेड, कृष्णा इन हार्ट, कृष्णा ऑन टंग, कृष्णा इन एक्शंस। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तिलक धारण किया बट अंदर से हमारी चेतना अलग है बाहरी दृष्टिकोण से तिलक धारण करके घूम रहे हैं बट अंदर चेतना अलग है ना। दोनों को सेम लेवल पे लाना है, राइट। फिर पांचवा कारण, तिलक हमें भगवान के चरणों की याद दिलाता है। वैष्णव परंपराओं में ऊर्ध्वपुंड्र को भगवान के चरण कमलों से जोड़ा जाता है। अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में इसका आकार और मध्य चिन्ह की व्याख्या अलग हो सकती है। जब हम तिलक लगाते हैं तो सोचे मैं कृष्ण के चरण की शरण में हूं। और फिर ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर की ओर, ये ऊर्ध्व ऊपर की ओर। इसलिए यह हमें याद दिलाता है कि मेरी जो चेतना है वो ऊपर उठनी चाहिए। ऊर्ध्वपुंड्र ये ऊपर की ओर है, तो हमारी चेतना को भी ऊपर उठाना है। छठा कारण, भक्त की पहचान छिपती नहीं है। वैष्णव तिलक एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। जैसे हमने कई बार लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कंठीमाला कि एक पहचान होती है, एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे पुलिस की पहचान पुलिस यूनिफॉर्म से है, डॉक्टर की पहचान उसके एप्रन से है, राइट। एक पुलिस मैन को और एक आर्मी मैन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये पुलिस यूनिफॉर्म में तो पुलिस मैन है, ये आर्मी के यूनिफॉर्म में इसलिए आर्मी मैन है। तो इसलिए वैष्णव की एक पहचान है ये तिलक, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। हाँ, उसी प्रकार तिलक कहता है यह व्यक्ति भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। अगर किसी ने तिलक लगाया है तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? तिलक हमें केवल दूसरों को पहचानने के लिए नहीं दिया गया है। सबसे पहले तिलक मुझे स्वयं अपनी पहचान याद कराने के लिए है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं। अभी गोपी चंदन, तिलक जो है हम लोग किस चीज का लगाते हैं? गोपी चंदन का। तो गोपी चंदन क्या है और उसका इतिहास क्या है? किसी को पता है? ये गोपी चंदन कहां से आता है? पता है कहां से आता है? जब कृष्ण चले गए ना तो उसके वीरों में सब उसका वीरा इतना था कि वो उसका शरीर ही वहाँ पर पिघल गए और वहाँ पर जो कुंड बन गया ना, उस कुंड से माटी आती है ना वो। ये द्वारका के अंदर है। आप द्वारका जाओगे ना तो द्वारका में गोपी चंदन, अभी ये गोपी चंदन है क्या? तो जैसे इन्होंने बताया, पर ये पूरा मतलब अलग अलग वर्जन्स है, पर मेनली शास्त्र में बताया गया कि गोपियों जो है एक कुंड के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो उनके चरण धूलि से, वहां की जो मिट्टी है चरण धूलि, बेसिकली उनकी चरण धूलि बोल सकते हैं। गोपी चंदन गोपियों की चरण धूलि है। हाँ, गोपियों की चरण धूलि। तो गोपियां जो है कृष्ण की श्रेष्ठ भक्तों में से है। तो जब कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों की चरण धूलि हमारे सिर पे आएगी तो कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। तो ये द्वारका में गोपी चंदन, वहां कुंड है जहां से गोपी चंदन मिलता है। आपको प्योर फॉर्म में भी मिलता है, वो बड़ा पत्थर जैसे मिलता है, और फिर उसको रिफाइन करके और छोटे छोटे वो टुकड़े में बना के वो पैकेट्स में डाल के फिर वो बेचते हैं। जैसे यहाँ पे फोटो दिया है ना, इतना छोटे बॉक्स में ऐसे इस तरह से भी बेचते हैं, वो रिफाइंड होता है। मेरे पास दोनों है, मेरे पास वो भी है और वो पत्थर भी है। मैं कई बार पत्थर भी यूज करता हूँ, पर उसमें कंकर मंकर सब भी आते हैं, तो कंकर को रिमूव कर देना चाहिए। पर ये इसमें उसमें सब निकाल के, कंकर निकाल के ये रिफाइंड वे में है। तो ये है, वैष्णव भक्त भगवान विष्णु के नामों का जप करते हुए सिर, भुजाओं, छाती और पीठ पर 12 स्थानों पर यह मिट्टी लगाते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को मंदिर के समान पवित्र बनाती है और बुरी शक्तियों, भूतों आदि से रक्षा भी करती है। खुद पर या अन्य भक्तों पर यह तिलक देखकर भगवान कृष्ण की निरंतर याद बनी रहती है। दिख रहा है ना यहाँ पे? ओके।
अभी हम देखें गोपी चंदन की क्या महिमा है। तो गर्ग संहिता करके है शास्त्र, उसके अंदर डिटेल में दिया गया है 6th कैंटो के चैप्टर 15 के अंदर। तो इसके अंदर एक कथा भी आएगी, एक स्टोरी आएगी गोपी चंदन का क्या महत्व है। मैं एक्चुअली वो कथा बोलने वाला था, पर मैं डायरेक्ट बोलूं और शास्त्र के प्रमाण के साथ बोलूं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा गर्ग संहिता के जो श्लोक्स है उसका ट्रांसलेशन है वो साथ में देके कथा बता देंगे, तो उससे क्या आपको पता चलेगा कि इसका रेफरेंस है, गर्ग संहिता के अंदर ये दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं क्या गोपी चंदन की महिमा है। देखिए, सिंपली बाय हियरिंग अबाउट गोपी भूमि जहां कुंड है, विच इज सो नेम्ड बिकॉज द गोपीज रिसाइडेड देयर, वन बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। सिर्फ सुनने से कर्मों से मुक्त हो जाता है। इन गोपी भूमि गोपी चंदन वॉज मैनिफेस्टेड फ्रॉम द गोपीज। अ पर्सन who marks his limbs with गोपी चंदन तिलक attains the results of bathing in the Ganges। मतलब अगर व्यक्ति तिलक लगाता है तो वो गंगा स्नान करता है, उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। मतलब आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हो पर तिलक लगा रहे हो रेगुलर, तो दैट इज इक्विवेलेंट। फिर अ पर्सन डेली वेयर्स गोपी चंदन तिलक अटेन्स द पायस रिजल्ट ऑफ डेली बाथिंग इन ऑल सेक्रेड ईयर। जितने भी पावन नदियां है उसमें स्नान करने का फल मिल जाता है। फिर a person daily wears gopi chandan tilak attains the results of performing 1000 ashwamedh yajna and 100 राजसूय यज्ञस। उसको तिलक लगाने से सिर्फ लोग पहले के जमाने में 1000 अश्वमेध यज्ञ, राम भगवान ने किया था ना अश्वमेध यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, ये सब शास्त्र में वर्णन आता है। तो ये यज्ञ सरल नहीं हुआ करते थे। ये यज्ञ करना मतलब कितना धन संपत्ति चाहिए, कितना सब आयोजन करना होता है, कितना सामग्री चाहिए होता है, ब्राह्मणों की कितने ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, तब यज्ञ होता है। तो बोलते हैं आप सिर्फ रेगुलर बेस पे गोपी चंदन तिलक लगाते हो ना तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल। अश्वमेध यज्ञ शास्त्र में वर्णन है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूर्ण करता है ना 100, उसको इंद्र की पोजीशन मिलती है। इंद्र पोस्ट है, जैसे इंडिया की पोस्ट है ना प्राइम मिनिस्टर, कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर तो पोस्ट है ना, तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे, उसके पहले और भी लोग बैठे थे और उसके बाद भी और लोग बैठेंगे, तो ये पोस्ट है। तो इंद्र पोस्ट है, उस पर अभी जो बैठे हैं इंद्र की पोस्ट पे, उनका इतना पुण्य था कि 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया होगा, इसलिए उनको वो पोस्ट मिली है। तो यहां 100 नहीं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल की बात बोल रहे हैं। हाँ, और 100 राजसूय यज्ञ। फिर क्या है? तिलक लगाने से he attains the result of giving charity and following vows at holy places। धाम पे दान करते हो और व्रत रखते हो, उसका भी फल मिल जाता है। हाँ, और अपने जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। अभी देखिए, twice as sacred as the mud of Ganga is the dust of चित्रकूट। चित्रकूट पता है? राम भगवान दंडकारण्य वन में जब एंटर हुए थे तो चित्रकूट में थे, और वहां की जो मिट्टी है उसका 2 गुना फल मिलता है, और 10 times more sacred than that is the dust of पंचवती। तो चित्रकूट से भी 10 गुना पंचवटी की मिट्टी है। फिर 100 times more sacred is the dust of गोपी चंदन, और उससे भी 100 गुना है गोपी चंदन की मिट्टी। प्लीज नो दैट गोपी चंदन इज इक्विवेलेंट टू डस्ट ऑफ वृंदावन की चरण धूलि। इवन इफ इन द पास्ट ही हैज कमिटेड हंड्रेड्स ऑफ सिन, अगर व्यक्ति ने पिछले जन्म में भी कितने कितने पाप किए हो, पर अगर वो गोपी चंदन तिलक धारण करता है, देन यमराज कैन नॉट टेक हिम अवे। यमराज उसको नहीं लेके जा सकते। हाउ देन कैन यमराज मैसेंजर टच हिम? यमदूतों की तो बात ही छोड़ो, यमराज खुद टच नहीं कर सकते। तो यमराज के मैसेंजर्स मतलब यमदूत की बात कहां कर रहे हो? यमराज भी टच नहीं कर सकते हैं। चला चल। A sinner who daily wears गोपी चंदन तिलक goes to Lord Krishna's supreme abode। जो रेगुलर बेस पे तिलक लगाता है भगवान का नाम लेके, वो गोलोक धाम जाएगा, ये बताया है शास्त्र में। अभी देखो ये कथा शुरू हो रही है, इसके अंदर कथा महत्व, गोपी चंदन का महत्व में कथा आ रही है। सिंधु देश करके एक राज्य था जिसका राजा था दीर्घबाहु। दीर्घबाहु राजा था सिंधु देश का। वो इतना पापी था और इतने सारे पाप किए थे, एक करके पाप का वर्णन आएगा। वो बहुत सारे वैश्याओं का संग करता था, वैश्याओं के पास जाता था। फिर उसने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध किया था, यहां लिखा है ना 100 ब्राह्मण का वध किया था,
10 प्रेग्नेंट स्त्रियों का वध किया था, गर्भवती स्त्रियों 10 उसका वध किया था। एक बार वो घोड़े पे सवार करके शिकार करने गया और उसने बहुत सारे बाण छोड़े, उसमें एक ब्राउन कलर की गाय थी, उसका भी वध कर दिया उसने। फिर और भी शास्त्र में वर्णन, अनगिनत पाप उसने किए थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसका ही मंत्री जो लालची था वो क्या करता है, मौका देके जंगल में उसका वध कर देता है राजा बनने के लिए। फिर क्या आता है, जैसे ही उसका वध होता है यमदूत आते हैं। यमदूत आते हैं, उसको रस्सी से बांध के, यमदूत का प्रोसेस है, किसी व्यक्ति का शरीर से खींचना है तो क्या करते हैं, रस्सी उनके पास होती है, वो रस्सी से आत्मा को पकड़ के शरीर से बाहर खींच लेते हैं। तो यमदूत आते हैं, रस्सी से बांधकर उसको खींच के लेके जाते कहां, यमपुरी, यमराज की नगरी। और उसको देख के यमराज चित्रगुप्त से बोलता है, चित्रगुप्त पता है कौन है, अकाउंटेंट है यमराज का, वो हिसाब किताब रखता है, आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, सब कुछ अकाउंट होता है उसके पास। उसके पास डेटाबेस है पूरा पता नहीं कौन सी ड्राइव है उसके पास जिसमें इतना सारा डेटा है, बट डेफिनेटली कोई ऐसी ड्राइव तो है जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है। तो यमराज क्या पूछते हैं, इसके लिए कौन सी पनिशमेंट निर्धारित करेंगे, कौन सा दंड देंगे। तो चित्रगुप्त क्या बताता है, हे राजा, इसको बहुत बड़े, मतलब बहुत सारे जो भयंकर नर्क है उसमें उसको फेंक देना चाहिए बहुत सालों के लिए। इतने सालों के लिए कि जब तक सूर्य है, जब तक चंद्र है, इस प्रकार से इतनी कठोर दंड निर्धारित करते हैं। फिर चेक करते कि उसने ऐसा कुछ पुण्य नहीं किया पृथ्वी लोक पे, उसने सिर्फ पाप ही पाप किया है। और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई चलो इसको नर्क लोक की तरफ फेंक दो। तो नारद मुनि कहते हैं, मैं आगे आ गया क्या, 29:30, ओके। और यमराज के आदेश से, ये नारद मुनि कथा बता रहे किसी को, तो बता रहे कि यमराज के आदेश से यमदूत कहां लेके गए, दीर्घबाहु को नर्क की ओर, और भयंकर नर्क, उसमें से अलग अलग प्रकार के नर्क होते हैं। उसमें से एक नर्क ऐसा होता है जिसमें गरम गरम तेल उबलता है और वो गरम गरम तेल के अंदर आपको डालते हैं। जो लोग मांसाहार खाते हैं, मतलब सब मांस ये सब खाते हैं, उन सबको वो स्पेशल गरम गरम तेल में डालते हैं। वो ऐसा इस प्रकार का नर्क है, शास्त्र में वर्णन है, भागवत में वर्णन आता है। तो उसको उस तेल के अंदर जैसे डाला तो तेल ठंडा हो गया। उसको नर्क के अंदर, वो तेल के अंदर डाला तो तेल ठंडा हो गया, गरम गरम तेल के अंदर तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज के केस में होता है, प्रहलाद महाराज भी को भी गरम गरम तेल में डाला, तेल ठंडा हो गया था। तो यमराज और चित्रगुप्त बारीकी से निरीक्षण करते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया है कि ये इसका तेल ठंडा कैसे, गरम गरम तेल ठंडा कैसे हो गया। तो उतने में वो कुछ ढूंढ नहीं पाते और साक्षात व्यासदेव वहां पर पधारते हैं। और फिर व्यासदेव को प्रणाम करते हैं यमराज, और व्यासदेव को यमराज प्रश्न करते हैं कि ये व्यक्ति ने इतना सारा पाप किया है, इतना भयंकर पाप किया है, तो उसको कुंभीपाक करके नर्क है, उसमें गरम गरम जो तेल उसके अंदर उसको डाला तो उसका तेल, जो गरम गरम तेल वो ठंडा हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे है। तो तब व्यासदेव यमराज को उत्तर देते हैं कि हे राजन, हे राजा, बड़े बड़े बुद्धिशाली लोगों या ऋषि मुनि जो है वो भी सारा शास्त्र का अध्ययन करने के बाद ये समझना उनके लिए बहुत कठिन है कि व्यक्ति का जो पुण्य है वो किस प्रकार से काम करता है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कार्य है, कर्म का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो लोग भी मार खा जाते हैं, ऐसा वेदव्यास जी कहते हैं। तो फिर वेदव्यास जी समझाते हैं कि ये कैसे बच गया इससे। तो वेदव्यास जी समझाते हैं कि एक बार, मतलब जब ये व्यक्ति मरा तो वो जहां पे वो गिरा वहां पे एक्सीडेंटली किसी ने गोपी चंदन गिरा दिया था उस जगह पे, और वही गोपी चंदन के ऊपर वो गिर जाता है। तो गोपी चंदन का स्पर्श हुआ, उससे उसका शुद्धिकरण हो गया, मतलब जितने भी पाप अभी तक किए थे वो सारा शुद्धिकरण हो गया, इसकी वजह से वो बच गया। देखिए गोपी चंदन का कितना पावर है, जबरदस्त पावर है। A person who wears Gopi Chandan Tilak attains a spiritual form like that of the Lord Narayan. Simply by seeing him, one becomes free of sins of killing a Brahmana. Narad said,
Hearing this, Yamraj, who understands the glories of Gopi Chandan, took the sinner, placed him. देखो अभी क्या किया यमराज ने, ये सुनने के बाद, ये महिमा सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑन द स्पॉट वो दीर्घ भाव को उठाया, प्लेन के अंदर डाला और सीधे लेके गए वैकुंठ। नरक लोक में था, वहां से सीधा कहां पहुंच गया, वैकुंठ। ये महिमा है गोपी चंदन की। So one who hears this account of Gopi Chandan's glorify becomes exalted. He goes to the supreme abode of Lord Krishna. अब द्वादश तिलक की बात आती है। लोगों को ऐसा है कि सिर्फ तिलक मतलब बातें पे ही धारण करते हैं, पर शास्त्र में वर्णन है कि तिलक बेसिकली 12 अंगों में धारण करते हैं, शरीर के 12 अंगों में। हाँ, तो ये वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आता है। इवन चैतन्य चरितामृत में भी ये 12 स्थानों पे विष्णु का नाम लेके तिलक धारण करने का वर्णन आता है। पूरा शरीर भगवान की स्मृति में। तो जैसे ये फोटो देखिए आप, इसमें 12 पार्ट दिखे। जैसे सबसे पहले यहां पे लगाते तिलक, तो मंत्र उच्चारण करते ओम केशवाय नमः। फिर ये नाभि के पास ओम नारायणाय नमः, फिर चेस्ट के पास ओम माधवाय नमः, गले के पास ओम गोविंदाय नमः, राइट बेली इस साइड ओम विष्णवे नमः, फिर यहाँ पे ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस प्रकार से 12 अंगों में तिलक लगाते हैं। तो हम लोग सुबह जब स्नान करके आते हैं, मंदिर आते हैं मंगल आरती से पहले, तो ये 12 जगह पे हम तिलक लगा के अप्लाई करके फिर हम आते हैं स्वच्छ होके तिलक पूरा। तो हम लोग जब भगवान का अलग अलग नाम से ये करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो पूरे दिन के लिए हमारे प्रोटेक्शन, मतलब कैसा प्रोटेक्शन, एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन नहीं माया से हमारे प्रोटेक्शन होता है। और भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए हमको सहयोगी होता है। तो ये है, जैसे यहाँ इसका हर एक का अर्थ है कि जब हम बोलते केशवाय नमः, तो मेरी बुद्धि कृष्ण की हो, नारायण नमः मेरा जीवन भगवान के आश्रय में हो, मेरा हृदय कृष्ण का, मेरा वाणी कृष्ण की, मैं भगवान से सुरक्षित हूं। इस प्रकार से अलग अलग मीनिंग है इसका। फिर ये प्रश्न होता है विभिन्न वैष्णव संप्रदाय में तिलक क्यों अलग है, मतलब ये सभी वैष्णव भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके तिलक अलग अलग क्यों हैं, ये भी प्रश्न होता है। तो क्या हम ऐसे सोचेंगे कि हमारा तिलक है वही प्रामाणिक है, बाकी कोई तिलक प्रामाणिक नहीं है? तो इस प्रकार से नहीं है, हमें शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि 4 संप्रदाय है, 4 वैष्णव संप्रदाय है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो चारों संप्रदाय में अलग अलग वैष्णव तिलक है तो वैष्णव तिलक ही, पर अलग अलग डिजाइन है या अलग अलग प्रकार है, ऐसा कह सकते हैं। सो तिलक की डिजाइन अलग अलग होने का कारण है उनकी डिवोशनल आइडेंटिटी, कि ये संप्रदाय को बिलोंग करता है, इस प्रकार से उनकी आइडेंटिटी है। जैसे रामानुज आचार्य की संप्रदाय, तो इसमें इस प्रकार का तिलक होता है। तो इसमें जो 2 सफेद वर्टिकल लाइंस है और बीच में लाल लाइन है। तो 2 सफेद लाइन क्या है, भगवान नारायण के चरण, जैसे हमारे भी है, ये भगवान विष्णु के कृष्ण के चरण। बीच की लाल लाइन श्री लक्ष्मी देवी को इंगित करता है। तो इसमें एक बहुत सुंदर डिवोशनल प्रिंसिपल क्या है, भगवान तक पहुंचने में श्री लक्ष्मी की कृपा। जैसे हमने कई बार वर्णन किया है कि भगवान को अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो वैष्णव की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की कृपा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक प्रिंसिपल है इसमें। फिर ब्रह्म मध्व संप्रदाय, जिसके अंतर्गत इस्कॉन भी आता है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। पर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के जुड़ने से गौड़ीय संप्रदाय ये हो गई, तो इसलिए हमारा तिलक थोड़ा इससे विभिन्न है। कैसे बताया, मध्व संप्रदाय में भी भगवान के चरणों को रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल लाइंस। उनकी परंपरा में विशेष रूप से यज्ञ और विष्णु कृष्ण वर्शिप से संबंधित चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिखाया गया ना, ये साइड पे तो येलो मार्किंग्स है, वो 2 वर्टिकल लाइंस है। बीच में जो यज्ञ की जो वो जो होती है, क्या बोलते हैं, राख, तो उससे ये बीच में ब्लैक मार्किंग्स होती है।
भगवान सर्वोच्च है और जीव भगवान से भिन्न है, मतलब द्वैतवाद इंगित करता है इसके अंदर। फिर गौड़ी वैष्णव तिलक जो हमारा तिलक है बेसिकली, जैसे कि वर्टिकल लाइन से कृष्ण का चरण है और तुलसी नीचे चरण भगवान के चरणों के पास होते हैं। एक भक्त के लिए यह बहुत गहरा संदेश है कि मैं कृष्ण के चरण में हूं और कृष्ण की सेवा में तुलसी देवी की तरह सेवा करना चाहता हूं। फिर निम्बार्क संप्रदाय या पुष्टि मार्ग, नहीं वो तो रुद्र संप्रदाय में पुष्टि मार्ग आता है, निम्बार्क संप्रदाय। तो ये निम्बार्क संप्रदाय में भी इस प्रकार से वर्टिकल लाइन है और बीच में ऐसा डॉट आता है। उसके बाद ये पुष्टि मार्ग का आता है रुद्र संप्रदाय, जिसमें हम बोलते हैं ना ये पुष्टि मार्ग वाले जो होते हैं, तो उनका इस प्रकार से रेड लाइन से मार्किंग होती है, बीच में एक डॉट होता है। तो उसमें देखो पहले जैसे ऊपर का जो फोटो है ना, उसमें पहले ऐसे एक सिंगल लाइन हुआ करती थी, रेड लाइन, रुद्र संप्रदाय। तो उसमें से पुष्टि मार्ग अभी जैसे आगे बढ़ा तो इस प्रकार से वर्टिकल लाइन हुई और बीच में एक डॉट आ गया। तो इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह, मतलब अलग अलग प्रकार के तिलक है, पर वो सभी वैष्णव तिलक हैं। तो ऐसे अलग अलग तिलक है। ऊपर जो दिख रहे हैं वो आपको वैष्णव तिलक दिखेंगे, नीचे शैव तिलक मतलब शिव के फॉलोअर्स जो होते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। सो तिलक और आचरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक धारण करते हैं पर उससे संबोधित हमारा आचरण भी इस प्रकार से होना चाहिए। तिलक शरीर पर है लेकिन वैष्णवता व्यवहार में दिखाई देती है। तो एक व्यक्ति बहुत सुंदर तिलक लगाता है लेकिन दूसरों को अपमान करता है, मतलब वो तिलक तो लगाते हैं पर बाहरी दृष्टिकोण से उसका आचार वैष्णव जैसा नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है तिलक लगाने का। दूसरा व्यक्ति बहुत सिंपल तिलक लगाता है लेकिन वो विनम्र है, वह सेवा करता है, वह दूसरों को सम्मान देता है, वह कृष्ण का नाम लेता है, इस प्रकार से। सो इन दोनों में से कौन बड़ा है ऐसा? तो बाह्य जो तिलक सिर्फ लगाने से वो इनफ नहीं है, हाँ, वो हमारा चेतना में हम वो आना चाहिए। ये कुछ आचार्यों ने बताया है। क्या? बिना तिलक लगाए कृष्ण की विग्रह के सामने नहीं आना चाहिए। हाँ, ये शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान के जब हम दर्शन करने आते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने आते हैं। डेफिनेटली हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, बट भगवान भी हमको देखते हैं कि कौन मेरा भक्त आया है मेरे दर्शन करने। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भगवान को देखते हैं, भगवान भी देखते हैं आज कौन मेरा दर्शन करने आया है। तो जब भगवान हमको देखते हैं और जब भगवान के सामने हम तिलक लगा के जाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये मेरा भक्त है जो मेरी शरणागति ले रहा है तिलक को धारण करते हैं, तो भगवान प्रसन्न करते। इसलिए जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया कि हम हर जो कार्य करते हैं उसके पीछे हमने सोचना है क्या, कि इसके पीछे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहे। ये मूल आधार होना चाहिए। अगर ये नहीं है, ये समझ के बिना हम कार्य कर रहे हैं तो श्रम एव ही केवलम है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक आचार्य बताते हैं कि बिना तिलक वाला माथा स्मशान के समान होता है। मतलब अगर हम तिलक नहीं धारण करते तो ये स्मशान के बराबर है। स्मशान पता है ना, मैं कल ही गया था स्मशान, तो ये स्मशान के बराबर है बिना तिलक के। तो इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। पर ज्यादातर क्या होता है, ये सब समझने के बाद भी हम तिलक धारण नहीं करते हैं। क्यों? हमको शर्म आती है। शर्म क्यों आती है भाई? हमको शर्म क्यों आती है? तिलक हम धारण करते तो हमको तो गर्व होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं। हाँ, हमारे ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर अपने पिता का हाथ हो तो उसको शर्म करने की आवश्यकता है, और जो अनाथ है तो अनाथ को शर्म करना चाहिए कि भाई मेरा कोई पिता नहीं है। तो जब तिलक धारण करते हैं तो हमारे भगवान कृष्ण के प्रति हमारी शरणागति है, हम भगवान कृष्ण के आश्रय में हैं। सही है ना? तो फिर तो हमें गर्व करना चाहिए। हाँ? हम देखते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के जो सब लोग हैं वो तो तिलक लगा के घूमते हैं, उनको कोई शर्म नहीं होती है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां पे भी हो तिलक लगा के जाना चाहिए। ऑफिस में हो तिलक लगा के जाना चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? हाँ? तो और इसके बेनिफिट्स देखिए, आज हमने चर्चा की कितने सारे बेनिफिट्स है, क्या क्या कारण है। तिलक देखकर हमें क्या याद आना चाहिए? जब भी आईने में हम तिलक देखें तो ये 5 चीज देखनी है। मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये शरीर कृष्ण की सेवा के लिए है, मेरी इंद्रिय ऋषिकेश मतलब कृष्ण की सेवा के लिए है,
मुझे हर परिस्थिति में कृष्ण को याद करना है। यही तिलक देखकर ये 5 बातें याद आनी चाहिए, तभी सफलता है। तिलक पहले माथे पर नहीं, हृदय पर। मतलब हम तिलक केवल इसलिए नहीं लगाते कि लोग हमें वैष्णव समझे, हम तिलक इसलिए लगाते हैं कि हम स्वयं कभी न भूले कि हम कृष्ण के हैं। और फिर तिलक मिट सकता है, लेकिन तिलक का संदेश नहीं मिटना चाहिए। तिलक माथे पर दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। माथे पर उर्ध्वपुंड और हृदय में कृष्ण, यह वास्तविक वैष्णव जीवन है। मतलब दोनों चीज, तिलक बाह्य दृष्टिकोण से तिलक लगाए और अंदर आचरण से भी कृष्ण का दास बन के रहना, और बाकी सब लोगों के साथ इस प्रकार का विनम्रता के साथ व्यवहार करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे कुछ हमने जो लिए टीचिंग्स वगैरह, ये सब अलग अलग शास्त्र से जो लिए हैं, उसका कोट है यहाँ पे। हमने पद्म पुराण, हरिभक्ति विलास, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सब चीज़ों से लिया। जैसे मैंने बताया कि वैष्णव जब तिलक लगाता है तो यमदूत से भी उनकी रक्षा होती है, वो स्कंद पुराण में दिया गया है। फिर ये गोपी चंदन की जो महिमा है वो गरुड़ पुराण और गर्ग संहिता में दिया गया है। जो हमने डिस्कस किया, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये इसका तिलक का महत्व समझने के बाद रेगुलर बेस पे तिलक लगाएंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया कि दुबई जैसी कंट्री में, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, दुबई जैसी कंट्री में जहाँ पे ऐसा तिलक लगाना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि कई बार पुलिस वगैरह ये सब देख के कुछ एक्शन लेने के चांस होते हैं। तो वहाँ पे भी कई बार, मतलब हम वहाँ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वैष्णव तिलक लगाते हैं, पर बाहर जब जाते हैं और जहाँ उनको डेंजर लगता है तो तिलक तो लगाते हैं, गोपी चंदन से नहीं, पर पानी से लगाते हैं, मंत्र उच्चारण करके, ओम केशवाय नमः, पानी से लगाते हैं तिलक, पर तिलक तो धारण करते हैं वैष्णव। हाँ, तिलक धारण करना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसकी महिमा समझने के बाद, महत्व समझने के बाद तिलक धारण करना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। आज के सेशन के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न? यस। क्या है आपको रिसर्च की है आपने? हाँ, वो जो होता है ना, प्योर प्योर नहीं होता है ऐसा। वो बोलते हैं ना कि मीन्स के प्योर माटी नहीं होती है, तो उससे अच्छा कि हम गजरत लगाए तो। इनका प्रश्न ये है कि गोपी चंदन जो है द्वारका से जो आता है वो प्योर नहीं होता है। प्योर नहीं होता, किस सेंस में प्योर नहीं होता है? पहले आप ये बताइए, आपकी समझ क्या है? प्योर नहीं होता है मतलब कैसे प्योर नहीं होता है, किस सेंस में प्योर? जो मान लो कि कुंड से, जो गोपी कुंड है वहां से जो उठाते उसके अंदर थोड़े थोड़े कंकर आते हैं, उस सेंस में बोल रहे हो? तो वो मीन्स के वो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मुल्तान की माटी आपने देखा है? आप गए द्वारका, आपने देखा है? आप रिसर्च किया, उसको बाजू में रखिए। आप द्वारका गए हैं, कुंड देखा है? तो ऐसे तो हमको वो भी नहीं पता है कि वो कैसे हमको पता है कि वो कुंड से ही निकल रहा है, वो हमको कैसे? नहीं, मैं वही आपको पूछ रहा हूं, आपने देखा है? आपने विजिट नहीं किया ना, कुंड गए आप? प्रभु जी तो गए है ना। प्रभु जी कैसा है कुंड के बारे में बताइए। अभी देखो, हम लोग जब सिक्स सेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग चर्चा करते हैं, अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। उसमें हम लोग शब्द प्रमाण के ऊपर आते हैं। शब्द प्रमाण मतलब शास्त्र का प्रमाण। हम यहां पे शास्त्र का प्रमाण लेके ही चर्चा कर रहे हैं। तो शास्त्र में क्लियर कट दिया गया है कि वो प्योर है, पर आप बोल रहे हो प्योर नहीं है। तो अभी किस प्रकार से हम लोग समझे इसको? नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ, वो मीन्स के वो तो मैंने भी नहीं देखा है कि ये निकला है। उससे अच्छा कि आपने नहीं देखा है, प्रभु जी ने देखा है। वो रेगुलर लोग बोरी भर भर के लेके आते हैं वहां से, कुंड से डायरेक्ट। आपने तो देखा नहीं है, वो तो देखा है उन्होंने। आपने विजिट नहीं किया है ना, आपसे बोल रहे हो। प्रभु जी ने देखा है और बहुत सारे भक्तों ने देखा है।
मैं भी गया था, बट बहुत साल हो गए, इसलिए मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। अभी मैं जस्ट जाने वाला था, कल की ट्रेन थी मेरी, पर कैंसिल हो गई। पर कहने का मतलब यही है कि वहां पे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। मेरा मेन पॉइंट वो नहीं है। हाँ, मेन पॉइंट क्या है आपका? नहीं है, लेकिन जो वृंदावन में जो सब भक्त लोग रहते हैं कि वो मेन ब्रज लगाते और ब्रज वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो वृंदावन धामवासी है। हम वृंदावन धामवासी नहीं है। पहले तो हृदय में वृंदावन बनाना है। हमारा हृदय इतना कलमश से भरा हुआ है, सारे प्रकार के पाप कर रहे हैं, इतना गंदगी भरा है, और हम कामना करते हैं, जो व्रजवासी लोग करते हैं कि व्रज की धूल लेके तिलक लगाना, वो कामना हम करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि गोपी चंदन जो है वो धारण करना चाहिए, तो हम लोग आचार्य को फॉलो करते हैं। जो हमारे आचार्य बताते हैं इस प्रकार से हम फॉलो करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होगी, मैं अपने ओपिनियन या मैं अपने धारणा से ये करूंगा कि मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, अलग अलग चीज सब बोल सकते हैं, बट हम हमारे आचार्य को फॉलो करते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं और शास्त्र में वर्णन होता है, इस प्रकार से हम फॉलो करते हैं। ऐसे तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि राधा कुंड की मिट्टी लगानी चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारे, और लगाते भी हैं बहुत सारे, पर हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कि भाई गोपी चंदन अप्लाई करना है। प्रभुपाद खुद गोपी चंदन अप्लाई करते थे। श्रील प्रभुपाद खुद गोपी चंदन अप्लाई करते थे। हमने कभी प्रभुपाद को देखा है? यस प्रभु, आप बता रहे हैं। हाँ, हाँ, वो शास्त्र में वर्णन आता है कि जैसे जहां गोपी चंदन अवेलेबल नहीं है, कोई व्यक्ति जंगल में है या ऐसी जगह पे है जहां गोपी चंदन अवेलेबल नहीं, तो वो क्या करे तिलक लगाने के लिए। तो ये भी एक वर्णन आता है कि वो जो क्या बोलते हैं, कीड़ियों का बनाया हुआ जो होता है, उसमें से जो मिट्टी बच जाती है, ऐसा नहीं कि उनका घर बट तोड़ के जो मिट्टी बच जाती है, उसको भी एक फॉर्म में माना गया है शास्त्र के अंदर कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं तिलक के फॉर्म में। तो जहां गोपी चंदन अवेलेबल नहीं है तो वो यूज कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो प्रभु जो इस्कॉन में फेस्टिवल होते हैं ना, तो इस्कॉन के जो दीक्षित में भक्त रहते हैं ना, वो भी कभी कभी फेस्टिवल में राधा कुंड का जो ब्लैक तिलक आता है ना, वो भी लगा दो। वेल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत सारे डिस्कशंस होगी, बट हम सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में ये समझे कि हमें हमारे आचार्य ने जो सिखाया है उसको फॉलो करना है। उसमें प्रभुपाद जो है हमारे आचार्य है और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, तो उन्होंने खुद भी गोपी चंदन ही धारण किया हुआ है और उन्हें हमें यही सिखाया है, तो हमें वही फॉलो करना चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट में। और प्रभु कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसके संदर्भ में? या डेफिनेटली, डेफिनेटली। और किसी का प्रश्न इसके संदर्भ में? આપણે પૂર્ણ કર્યો અને હવાર બધાય કે મોડું જોવાની આદત હોય જતું રહે પછી પાછો કરાય કે નહીં? हाँ, 10 बार 50 बार 100 बार करो, कहीं बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। क्योंकि कई बार कई लोगों को ऐसा होता है, उनकी स्किन ऐसी होती है, स्वेटिंग होता है तो निकल जाता है, तो दैट्स फाइन, फिर से दोबारा करो, करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हमेशा तिलक धारण करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, हाँ, सही बात है। ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई 108 ही क्यों, 109 क्यों नहीं, 107 क्यों नहीं, या क्योंकि 108 बहुत ऑस्पिशियस नंबर है, बहुत शुभ नंबर माना जाता है। उसके हैं नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि शास्त्र में इसका वर्णन है 108, क्योंकि जो उपनिषद है उसमें से मुख्य उपनिषद 108 है। जो गोपियां है उसमें से मुख्य गोपियों का नंबर भी 108 आता है। और ये 108 जो है वो हम जब भी किसी व्यक्ति को, जैसे हम लोग प्रेम ध्वनि बोलते हैं सुबह, ओम विष्णुपाद क्या था प्रभु, अष्टोत्तर शब्द, उसमें अष्टोत्तर शब्द आता है।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो अष्टोत्तरशत मतलब 108, तो शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है। 108 इज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, इसलिए एक माला 108 बीड की होती है। इट्स ऑस्पिशियस नंबर। तो देखिए फिर वो कृष्णा बीड आता है ऊपर, तो यहां से स्टार्ट होता है, वहां एंड होता है, तो 108 एग्जैक्ट हो जाता है। तो एक माला इस प्रकार से होता है। तो ऐसे प्रश्न होता है, हाँ। बट हाँ हाँ रखा, ये भी सर कि 108 का टोटल होता है 9 ग्रह है और 9 नहीं, वो तो फिर और भी बहुत सारी चीजें आएगी उससे, पर हमें जो हमारे आचार्यों से पता चला है वो आपको बताया। हाँ बताइए जय। हाँ तिलक करने की रीत है ना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मैं वीडियो भी शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। इसमें बेसिकली जो गोपी चंदन है, जनरली उसका जो टुकड़ा आता है, हम थोड़ा जल लेते हैं और उसको इस प्रकार से थोड़ा जल में मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं। और वो पेस्ट कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब नॉट वेरी थिन, बहुत पतला नहीं और बहुत गाढ़ा नहीं, कंसिस्टेंट पेस्ट होना चाहिए। फिर उसको ऐसे धारण करते हैं, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे पूरा लेके ऐसे लगाते हैं। तो ये ऐसे लगाने के बाद फिर बाद में तुलसी पेस्ट से करते हैं। और शास्त्र में वर्णन आता है कि एक गीला कपड़ा जो है मॉइस्ट, उसको लेके बीच में से क्लीन करते हैं। गोपी चंदन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे वो टॉयलेट में लेके जाते हैं, बाथरूम में लेके जाते हैं, इस प्रकार से नहीं, वॉश बेसिन में फिर ऐसे साफ करना, इस प्रकार से नहीं। और फिर जो गोपी चंदन पूरा मतलब 12 अंगों में लगाने के बाद, तिलक 12 तिलक लगाने के बाद, 12 तिलक लगाने के बाद जो बच जाता है, उसको लेके हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ओम वासुदेवाय नमः, ये जगह पे ओम वासुदेवाय नमः करके। तो इसकी विधि है इस प्रकार से, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और ठीक है, ये सब सेशंस के बाद अगर आप लोग तिलक धारण करेंगे, कंठी माला पहनेंगे, तो ये फ्रूटफुल रहेगा। समझने के बाद कुछ नहीं करेंगे तो इट्स नॉट फ्रूटफुल। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।